इस वक्त हम लोग मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपना दमखम दिखा रही है। वहीं पे जन अधिकार पार्टी भी अपनी भागीदारी यात्रा निकाल रही है। और हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा मौजूद हैं। सर, भागीदारी यात्रा निकाल रहे हैं जी। मध्य प्रदेश में आज़ादी के 76 साल बाद भी यहाँ के पिछड़ों को, दलित को, अक़लियत को, आदिवासी को कभी भागीदारी नहीं मिली, किसी भी क्षेत्र में नहीं मिली। आरक्षण तो मिला भी नहीं जितना सब जगह मिला है, लेकिन जो मिला है वो भी पूरा नहीं हुआ। और ख़ास करके पिछड़े और दलित और आदिवासी को बड़े पैमाने पर यहाँ उत्पीड़न है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हक हिस्सा दिया है, उसका 1-2% भी यहाँ पूरा नहीं। इसलिए हम लोगों ने यात्रा निकाली है, भागीदारी यात्रा। कांग्रेस के लोग जन आक्रोश यात्रा निकाले हैं, बीजेपी के लोग जन आशीर्वाद यात्रा निकाले हैं। वो जन आशीर्वाद यात्रा इसलिए निकाले हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने आपके स्कूल बंद कर दिए 5000, आपके बच्चों को रोज़गार नहीं देते, आपके बच्चों को शिक्षा नहीं देते, इसलिए और आशीर्वाद दे दो तो हम और बंद कर दें। और कांग्रेस कहती है उनसे नाराज़ हो जाओ तो हमको वोट दे दो, हमने तो पहले ये काम कर दिया है, कभी किसी को हक नहीं दिया है, कभी किसी के साथ न्याय नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी अब पिछड़ों की बात करती है, बड़ी खुशी की बात है। जाति जनगणना की बात करती है। वो कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकारें कई प्रदेशों में है, वहाँ वो करवा नहीं रही है। यहाँ कहती है जाति जनगणना की, क्योंकि वोट लेना है। अभी महिला आरक्षण बिल आया पास हो गया, लेकिन लागू 29 में होगा, अभी नहीं लागू होगा। 23 में भी वोट दीजिए, 24 में वोट दीजिए और फिर 29 में वोट दीजिए, उसके बाद वो लागू करेंगे। तो ये लोगों को जो बेवकूफ़ बनाने की प्रक्रिया कांग्रेस और बीजेपी ने मिल करके खेला है। हम लोगों से, यहाँ के किसान से, गरीब से, मजदूर से, अपने नौजवान बच्चों से कहते हैं, बेरोज़गार बच्चों से कहते हैं कि आपको अगर अपना हक हिस्सा लेना है, अपनी बहनों से कहते हैं कि आपको सम्मान से जीने का हक चाहिए, तो आप अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी को चुनिए और इनके प्रत्याशी जिता करके भेजिए, ताकि आपको हक हिस्सा मिल सके। सर, काफ़ी जन समर्थन दिख रहा है। भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है और कांग्रेस अलायंस जो है वो भी बात कर रहा है पीडीए की सरकार बनाएंगे। कैसे देखते हैं इस दावों को? नहीं, अगर सबका साथ सबका विकास हो जाए तो हमें क्या बनाने की ज़रूरत है जन अधिकार पार्टी का? ये तो कहते हैं ना, करते कहाँ हैं? इतने लोग खड़े, इनसे पूछे किसी को हक हिस्सा मिला, किसी को सम्मान मिला, महंगाई कम हुई, किसानों की आमदनी 2 गुना हुई, हमारे बच्चों को रोज़गार मिला? कुछ नहीं हुआ। वो सब बेवकूफ़ बनाने की बात है। सर, जन अधिकार पार्टी अगर मध्य प्रदेश में जीत के आती है तो क्या काम करेगी प्राथमिकता से? सबसे पहले हम चाहते हैं जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना के बाद जिसको जितनी आबादी जिसकी, उस आबादी के हिसाब से उसको हिस्सा मिले। हर क्षेत्र में एक समान शिक्षा पद्धति हो। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में या पूरे देश में दोहरी शिक्षा नीति है। एक तरफ गरीब का बेटा है जो हिंदी मीडियम से गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है, एक तरफ बड़े आदमी का बच्चा है जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है। लेकिन ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? आप चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, पाठ्यक्रम एक चलाइए। बड़े आदमी का बच्चा ठीक है कूलर एसी में बैठ के पढ़ ले, गरीब का बच्चा बेचारा ऐसे बैठ के पढ़ ले, लेकिन पढ़ाई एक तरह की हो, किताब एक तरह की हो, ताकि उस बच्चे को पढ़ने के बाद ये ना महसूस हो कि मैंने ये पढ़ाई नहीं पढ़ी है। तो वो जब कंपटीशन में बैठेगा तो उसके अंदर हीन भावना नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं एक समान शिक्षा पद्धति हो, गरीब हो या धनवान, सबको शिक्षा एक समान, और जाति जनगणना हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सर, एक आखिरी सवाल, काफ़ी जन समर्थन दिख रहा है आपके साथ और काफ़ी बड़ा काफिला है, तो ये कब तक चलेगी रैली, भागीदारी रैली? जो ये 10 तारीख तक सिंगरौली तक हम जाएंगे, प्रथम चरण है। दूसरा चरण हम दोबारा निकालेंगे 2-3 दिन बाद, लेकिन प्रथम चरण में हम सिंगरौली तक जाएंगे। यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, आज आपके ग्वालियर में हैं। यहाँ से हम जाएंगे अभी शिवपुरी के नरवर में और वहीं स्टे करेंगे। उसके बाद फिर कल शुरू करेंगे अशोकनगर और विदिशा रुकेंगे। विदिशा के बाद फिर हम लोग सागर और दमोह, फिर दमोह स्टे करेंगे, फिर दमोह के बाद छतरपुर, पन्ना, फिर उसके बाद सतना, कटनी, इसी तरह से यात्रा शुरू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा थे, जिन्होंने कहा है अगर मध्य प्रदेश में जन अधिकार पार्टी जीत के आती है तो एक शिक्षा नीति के ऊपर काम करेगी। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आके मिराज खान।